रुपए आप कमाने के लिए कितना, उसको बचाने के लिए कितना, आप उसको खर्च करने के लिए कितना कमिटेड है। तो साथियों ये सब चीजें जो है हमारे धैर्य के ऊपर में हम सबके लिए है। इसके साथ में बिजनेस की जिम्मेदारी, बिजनेस क्या है इस बात को समझना है और हम क्यों आए हैं इस बात को भी समझना है। तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी वाले सब्जेक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। बिजनेस की जिम्मेदारी वाले सब्जेक्ट में जो है हम बहुत सारे लोगों को लाते हैं, ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारे लोगों को लाके ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करते हैं तो केवल इसलिए ज्वाइन कर देते हैं कि वो एक तो हमारा प्रोडक्ट यूजर है, हम उसको ये सोचते हैं कि हमारा यूजर है, ये हमारे लिए डिस्काउंट कमाई का ऑप्शन है, ये आदमी हमारे लिए केवल स्कीम कमाने का ऑप्शन है। हम लोग ये सोच लेते हैं। हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि मैंने इनको जोड़ा है, काम उनका है। भाई एक बात समझ लेते हैं कि इस बात को कि बिजनेस की जो जिम्मेदारी है, अगर हमने किसी व्यक्ति को जिस दिन पहले दिन प्लान समझाए और उन पर इस बात को कमिट करके लेके आए हैं कि सर आज आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने कमा रहे हो, 10-15,000, 20,000 रुपए महीने कमा रहे हो, तो यहाँ आने के बाद धनवंतरी में 1 लाख रुपए महीने कमाओगे, 2 लाख रुपए महीने कमाओगे, 11 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा आपके लाइफ में। आप पूरे हिंदुस्तान भ्रमण कर सकते हो, वर्ल्ड टूर के लिए दुबई, सिंगापुर, मलेशिया सारी जगह घूम सकते हो। आपकी लाइफ में धनवंतरी के थ्रू 95 करोड़ रुपए आने वाला है। जब आप ये ड्रीम दिखा करके उनको लाते हो तो पहली हमारी जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी में हम जिनको लेके आए हैं उनको काम तो सिखाए। हम जोड़ते हैं और छोड़ देते हैं। जोड़ के छोड़ देने से वो व्यक्ति क्या होता है, वो वहीं के वहीं डेड हो जाता है, और जो व्यक्ति डेड हो जाए वो आपके काम को बनाता नहीं, बिगाड़ता है। क्योंकि उनकी जबान पे एक एक्सक्यूज आ जाती है कि मैंने तो जोड़ा था यार, लेकिन कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं कर पाया। धनवंतरी तो नाम बहुत सारा सुना है, लेकिन प्रोडक्ट में दम है, सब बढ़िया है, लेकिन काम समझ में नहीं आया। ये इस तरह की बातें होती है। तो बिजनेस की हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। हम जिस आदमी को लेके आए उनको हाथ पकड़ के सीखे। आदरणीय शुक्ला सर भी आए थे, बहुत बढ़िया ढंग से इस विषय को बताया उन्होंने कि जिस व्यक्ति को लेके आए हैं उसको 1 to 1 उनके साथ में 5 to 5 प्लान करना है। आदरणीय गणगे सर के साथ में हम लोग इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि आप साथ में बैठ करके समझाइए, और 5 प्लान बैठ के समझाने, 5 प्लान के बाद में सामने वाले को जो है समझाने के लिए प्रेरित करिए। तो ये 5 to 5 प्लान जो है आपको सिखाने की बात है, उसका लिस्ट प्रिपेयर करना है और आगे बढ़ना है। इसके साथ में साथियों टूल्स की बात आती है। ये हमने सब चीज कर लिया, कमिटमेंट अपने आप से कर लिया, धीरे से काम करने की बात हो गई, हमने जिम्मेदारी से जिन लोगों को लेके आया उनको सिखाने की बात हो गई। अब आती है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है टूल्स। टूल्स में बहुत सारे पार्ट है, जिसमें से हमारी सबसे पहले सेहत की कुंजी हमारे पास में होनी चाहिए। जो कंपनी का बेसिक प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी हो, जैसे है उड़ान है, कृषि मंथन है। हमारे टूल्स में सबसे बड़ी चीज है हमारे पास मोबाइल। अगर मैं अभी बात कर पा रहा हूँ आपसे, अगर मेरे पास एंड्रॉइड सेट नहीं होता तो मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाता। ये हमारे टूल्स का सबसे बड़ा पार्ट है। हमारे पास जितने टेस्टिमोनियल्स है, चाहे वीडियोस है, चाहे फोटोग्राफ्स है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टा है, जो भी जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया है, ये हम मोबाइल के थ्रू ही कनेक्ट हो पाते हैं। इसलिए मोबाइल अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। अगर आपके पास बुक है और बुक दिखा के बातचीत करो, उसके बाद में अगर आपने मोबाइल के थ्रू अपने किसी को रिजल्ट दिखाया तो वो रिजल्ट आपको टूल्स के तौर पे बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को वीडियो दिखा सकते हैं, किसी को फोटो दिखा सकते हैं, किसी को रिजल्ट दिखा सकते हैं। इसके बाद में लैपटॉप है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, एक तरफ बात कर पा रहा हूँ। तो लैपटॉप एक बड़ा टूल है जिसके माध्यम से मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग में लैपटॉप के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ। आप सब देखते हैं जितने भी बड़े प्रोग्राम है, जितने भी छोटे प्रोग्राम है, चाहे कितना भी बड़ा चौपाल है, ये बिना लैपटॉप के आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी कैपेसिटी है, स्क्रीन की छोटे साइज है, लेकिन लैपटॉप एक बड़ा स्क्रीन है। लोगों को आप लैपटॉप लेकर के बैठते हैं और जब किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उस जगह में आपका स्टेटस और सिंबल बनता है। अरे यार ये बंदा जो है ना वो लैपटॉप लेकर के आता है, मुझे लैपटॉप में समझा रहा था, ऑनलाइन तुरंत उन्होंने मेरा आईडी खोल के दिखाया किस तरह होता है। ये सारी चीजें हमारी लैपटॉप के थ्रू हो सकता है। प्रेजेंटेशन के लिए अब मोबाइल का स्क्रीन छोटा था, उससे बड़ा स्क्रीन 10 गुना बड़ा स्क्रीन आया। लैपटॉप से भी 10 से 50 गुना बड़ा स्क्रीन आ गया आपके पास प्रोजेक्टर। जब आप किसी भीड़ को प्रेजेंट करते हैं तो उस जगह में प्रोजेक्टर आपका सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि
क्योंकि प्रोजेक्टर में जो दिखाओगे लोगों को माहौल बनाने के लिए, समा बनाने के लिए उस प्रोजेक्टर का उपयोग होता है। मोटरसाइकिल, उसके बाद में कार, ये हमारे स्टेटस प्रेजेंटेशन का है। इसके माध्यम से हमारे पास में यूज है। अभी मैं इसके बारे में अगले पड़ाव पे चलता हूँ। मैं आपको टूल्स के लिए मैंने इसमें एक सब्जेक्ट बनाया है। ये आपके पास में कंपनी का ये सारी की सारी टूल्स है, आप सब देख सकते हैं। ये टूल्स हमारी सबसे पहली जरूरत है। इस टूल्स के माध्यम से आप देखो, सेहत की कुंजी, छोटी बुक, बड़ी बुक, हमारे पास लीडरशिप बिजनेस है, हमारे पास में कैरियर प्लान के लिए है। उसके बाद में हमारे पास में जो है फॉर्म है। अब आदरणीय वसंत साहब सर ने हम सबको याद दिलाया कि फॉर्म फिलअप करना जरूरी, लोगों का सिग्नेचर करवाना जरूरी, अपने कैलेंडर बनवाए, कंपनी के कैलेंडर, एग्रीकल्चर के कैलेंडर, पॉम्पलेट्स है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है आपके हमारे पास में कोरा पेज। कोरा पेज मैंने पीला रंग का छपा है। स्पेशली पीला रंग का कोरा पेज इसलिए क्योंकि सफेद कागज तो सबके घर में कहीं किनारे टुकड़े में पड़ा रहता है। आप पीले पेपर में लिख करके जब किसी चीज को लाल पेन से लिख करके समझाते हैं तो ये हम सब के लिए बहुत जरूरी चीज है। वो आदमी लाल कागज जो है अगर पीले रंग का है, मतलब विशेष कागज है, उस कागज को संभालता है। और जब भी कभी प्लान समझाओ तो उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख के दो सामने वाले को, और उसको समझाने के बाद में उसमें पुस्तक उनके साथ में दे करके उनको विदा करो। और उसके बाद में उसको टाइम दो कि ये पुस्तक मैं आपको केवल समझने के लिए, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर में मुझे ये पुस्तक वापस चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक ज्वाइनिंग करने के बाद मिलती है, नॉर्मली नहीं मिलती। जब आप इस बात को इम्पोर्टेंट क्रिएट करेंगे तो आदमी उस पुस्तक को स्टडी 24 घंटे के अंदर में एक बार करेगा। तो मोबाइल भी उसी तरह से हमारी टूल पार्ट हो गया। लैपटॉप, प्रोजेक्टर मैंने बताया कि बहुत जरूरी चीज है। हर लीडर जो बड़ा काम करना चाहता है इनके लिए महत्वपूर्ण टूल चाहिए। मोटरसाइकिल, ये हर व्यक्ति का ड्रीम है कि घर में मोटरसाइकिल हो, और आज इस ड्रीम में हर घर में हर व्यक्ति के पीछे एक मोटरसाइकिल है। इसके साथ साथ कार है। हर व्यक्ति कार का ड्रीम अपने जीवन में एक बार जरूर लिख के रखा है कि मैं अपने घर में कार रखूंगा, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो, चाहे अपने लाइफ के स्टेटस को दिखाने के लिए हो। अब हमारे बिजनेस में बाइक और कार की वैल्यूएशन कैसे है? मोटरसाइकिल की जगह कार खरीदना बुद्धिमानी क्यों है, इसके ऊपर में हमने एक बार डिस्कस किया था। मैं दोबारा उस बात को याद दिलाऊं। कीमत जो है 1 लाख के आसपास में बाइक आ जाती है और कार आती है 5 लाख के आसपास। माइलेज जो होती है बाइक में 5 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, और कार जो आती है 5 लाख की कार, वो 18 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। हम मोटरसाइकिल की बजाय कार अगर हायरिंग करें, यूज करें, तो उस जगह पे हमें क्या फायदा होता है, उस बात की कैलकुलेशन है। मेंटेनेंस मोटरसाइकिल का 2000 किलोमीटर में अनिवार्य है, आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और वहीं पे कार 10,000 किलोमीटर। सीटों की संख्या मोटरसाइकिल में मैक्सिमम 2 सीट, तीसरा सीट हो तो आपको चलान हो जाएगी, लेकिन कार में 5 सीट है। आप अनुमान लगाते जाइए ना, मतलब 1 लाख रुपए की बाइक और 5 लाख रुपए की कार में क्या अंतर है। नुकसान क्या होगा आपको मोटरसाइकिल होने से? अभी सब लोगों के पास में 30 दिन आपके खराब एक्सक्यूज में रहते हैं। सर आज बारिश हो रही है, सर कैसे निकलूंगा, पानी में भीग जाऊंगा, सर वो उस रोड से जाऊंगा ना तो बहुत बाइक में इतना लंबा है कि एग्जर्शन हो जाएगा, सर मेरे पास लोग इतने हैं, मेरे पास सामान है, 2 कार्टून है, 1 बैग है, मैं कैसे लेके जाऊं। ये सब क्वेश्चन कब आते हैं? जब हमारे पास मोटरसाइकिल होते हैं। और इसी की वजह से ये वर्षा, गर्मी, ठंड, रात, जंगल और दूरी, ये जितनी जब बातें आती है एक्सक्यूज में, सर बहुत गर्मी, लू चल रहा है, सर ठंड के टाइम में सर कड़कड़ी बर्फ जमाने वाली ठंड है, सर बहुत रात हो गई, सर कैसे निकलो, कुत्ते दौड़ाते हैं, सर रास्ते में जाता हूँ तो कुत्ते काट देंगे तो क्या होगा, तो ये बाइक में नहीं जा सकते सर, जंगल का सफर है सर, बहुत दूरी है सर। ये सब बातें मोटरसाइकिल वालों के जैसे पे आती है, लेकिन कार वालों के पास ये कोई बात नहीं होती। वो लोग 99% लाइक मैं सफर करता हूँ सारे काम खत्म करने के बाद रात को 9 से 10 बजे के बाद में अपने गंतव्य में जाने के लिए, क्योंकि ये सबसे सेफ जोन होता है। मेरे पास में इतने सारे सामान टूल्स रखने की उसमें जगह होता है। फायदे के तौर पे मान सम्मान भी मिलता
मिलता है, रुतबा भी मिलता है और टाइम किसमें मिलता है? कार में। मान सम्मान भी मिलेगा, रुतबा भी मिलेगा। आप किसी जगह में किसी आदमी को 1 लाख रुपए से 11 करोड़ रुपए कमाने की बातचीत कर रहे हो तो सबसे पहला आदमी आपको रुतबा दिखता है कि यार आप क्या कमाए, तो कार आपका प्रेजेंटेशन दिखता है। हमारे साथ में भी टॉमस साउसर है, कंटिन्यू वो कार से दौरा कर रहा है और कार से दौरा कर रहा है वो इस बात के लिए मतलब गवाही है कि जब से कार आई है उनका बिजनेस कई गुना बढ़ गया, उनके काम की एक्टिविटी बढ़ गई, उनके पास प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हो गए क्योंकि जो चीज चाहिए वो उनकी डिक्की में है। लाखों रुपए उनके पास में हमेशा रखे रहता है, लाखों रुपए का सामान उनके पास में है। कल के डेट में 7 लोगों को कार में बिठा के लेके आए, ठीक है 5, लेकिन 7 लोग बैठ के आए, 7 लोग बैठ के आए, 7 लोग गए, ये एक्सक्यूज मामला खत्म हो गया। जूनियरों के पास एक्सक्यूज है ही नहीं सर, मैं जाऊं कैसे? तब उन्होंने कहा आओ बाइक छोड़ो और गाड़ी में चलो। बोले सर 5 सीटर है, बोले मैं बोले 7 लोग बैठ के जाएंगे। आगे बढ़िया बिंदास भरोसे पानी में कल वापस चले गए। तो ये कार है इसलिए इतनी सारी बात है। बिजनेस उससे घटता नहीं है, पैसे आप 1 लाख की जगह में 5 लाख लगाए लेकिन आपका बिजनेस भी 5 गुना डेवलप होता है, 5 गुना बिल्ड होता है। इसलिए कार जो है सबसे इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छा है कि स्टेटस मेंटेन करने वाला, बिजनेस बढ़ाने वाला टूल है और इस तरह से आपका हमारा चलता है। कमाई हुए लोगों से जुड़ना कम बाइक में कम होता है और कार के माध्यम से ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो साथियों बाइक और कार में इसलिए अंतर बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, ये कार हमारे लिए बड़ा टूल है। एलडीपी की बात हो गई, अब एलडीपी की बात है कि हमारे बिजनेस डेवलपमेंट पे हमने लोगों को जोड़ा, जोड़ने के बाद में उसको ट्रेनिंग दिया, सिखाया। सर वो कार वाले जो बताया ना, एक बार उसको बैक कर और सब लोग स्क्रीन शॉट ले ले। जी सर जी, सब लोग स्क्रीन शॉट ले ले, है ना, ताकि अभी आपने बहुत अच्छा उसको पेन कंपैरिजन बताया। सब लोग स्क्रीन शॉट ले ले इसको। ओके कंटिन्यू सर। थैंक यू। तो साथियों हमने जूनियरों को जोड़ा, उनको सिखाया, 1 to 1 5 to 5 प्लान बताया। उसके बाद में हम उसमें से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में हमने उनको टूल्स दिया, टूल्स के बाद में हमने उस टूल्स के साथ में क्या क्या करना है उनको सिखाया। अब लोगों को माहौल दिखा दिए, सब कर दिए। अब हम कैसे लोग सक्सेस होते, पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे, इस बात के लिए स्टेप बाय स्टेप उनकी मीटिंग्स का पार्ट है। जैसे 1 to 1 करता अदानी रवानी सर हमेशा इस बात को कहते हैं, होम मीटिंग 1 to 1 सबसे बड़ी टूल्स है। मैं फील्ड में नहीं जाता हूँ, लोगों को 1 to 1 करके ही लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये 1 to 1 लोगों के साथ प्लान और कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने में बहुत सहयोग करता है। हमने किसी को जोड़ लिया तो लोगों को प्लान आप भीड़ में समझाओ और एक बार कागज में बैठ करके उनको पर्सनल समझाओ, क्योंकि हर आदमी के साथ हमारी कम्युनिकेशन पर्सनल होती है। वो व्यक्ति कोई दुकानदार हो सकता है, कोई व्यवसाय हो सकता है, कोई आदमी नौकरी पे हो सकता है। जब 1 to 1 प्लान देते हैं तो उस 1 to 1 प्लान के अंतर्गत हम उसकी सारी बातों के जवाब में कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान काम है और सबसे तो साथियों ये 1 to 1 कॉल जो है हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर में आगे बढ़ना। तो उसके बाद है होम मीटिंग। होम मीटिंग करके हम उसको आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि होम मीटिंग के माहौल से जो है 1 to 1 करने के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद जब ये कॉन्टेक्ट लिस्ट की बात होती है तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत आसान काम है और बहुत डिफिकल्ट भी। हर आदमी को पता है मोबाइल पे 500 से 1000 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन डायरी पे नहीं उतरता है। तो ये सारे लीडर खुद बैठ के बनाएंगे अपने पार्टनर का, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सारी चीजें जो है हमको इस बात को ध्यान रखना है। कॉन्टेक्ट लिस्ट जूनियर भाई मुझे भी बनाने के लिए कई बार बोला गया, लेकिन मैं रियली बता रहा हूँ, ज्ञान तो सभी को बांटते हैं, लेकिन मैंने खुद बनाने में मेरी कितनी हालत खराब हो गई जब 25-30 लोगों से ऊपर नहीं बना पा रहा था। एक दिन रमानी सर जी बुलाए, बोले कि बैठो, बैठे
और बोले अब कागज पेन लेकर के आप मेरे सामने में कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, तब जा करके आप निकलोगे। तो रवानी सर जी के साथ में बैठे बैठे अफसर बैठे सामने में लिखना ही है, तो लिखते 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 300 आदमी का नाम लिख डाला। तब मुझे भरोसा हुआ कि अरे इतना लिख सकता हूँ। सब है, जान पहचान दिमाग में सब है, लेकिन कागज में उतरने में बहुत टाइम लगता है। तो आदरणीय रवानी सर जी को मेरा लिस्ट बनवाने के लिए मुझे साथ में बैठना पड़ा। तो वैसे ही आप जो भी व्यक्ति को ज्वाइन करो उनको साथ में बैठ के लिस्ट बनवाओगे ना, आप ही बनवाओगे। चाचा कितने, बड़ा कितने, फूफा कितने, मौसा कितने, दोस्त कितने, आपके ससुराल के कितने, जितने चाचा मामा बड़ा फूफा बोले उसके सामने में ससुर लगा दो, उतने रिश्तेदार ससुराली हो गए। आप पूछते जाओ, लिखते जाओ। नाम नहीं पता है, चाचा नंबर 1, चाचा नंबर 2, मामा नंबर 1, मामा नंबर 2, गाँव फलाना। नाम याद नहीं है तो गाँव के नाम से ये गाँव का नाम लिखे। ये लिस्ट बनाने के फॉर्मूले जरूरी है, वो साथ में बनाए। फॉर्म मीटिंग्स में टीम निर्माण की सबसे बड़ी कड़ी, ये सारी चीजें उनके परिवार के साथ में मुलाकात भी हो जाती है और उस व्यक्ति के साथ 1-to-1 डिस्कशन हो जाती है। ग्रुप मीटिंग एक माहौल बनाने व प्रतियोगिता पैदा करने के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम 10 लोगों का ग्रुप मीटिंग वीकली आपस में एक व्यक्ति का टीम हो, चाहे 2 व्यक्ति का टीम हो, चाहे 10 व्यक्ति का टीम हो, आपस में स्पॉट वाइज ग्रुप मीटिंग डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग वीकली मीटिंग के तौर पे भी बिल्ड करते हैं। इससे जो है आप किसी जूनियर के घर में सामान पहुंचाने जाने की बजाय, कोई भी लीडर पहुंचाने की बजाय उस ग्रुप मीटिंग में इन्वाइट करिए, आपको सारी चीजें वहां मिलेगी। आप मीटिंग्स में आइए, मीटिंग्स में बुलाए, प्रोडक्ट देना है तो वहाँ प्रोडक्ट दिए, प्रोडक्ट के बारे में रिजल्ट जो पिछले महीने दिए लिए उसका रिजल्ट डिसाइड करिए, लोगों का सिलेक्शन करें। 1 हफ्ते में मुझे किसके साथ में काम करना है, उन्हीं ग्रुप लिस्ट में, ग्रुप मीटिंग में जो लोग हैं उनके साथ प्रोग्राम डिसाइड हो जाता है। और जब 4 लोग मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो इससे लोगों की मेंटल स्तर अपग्रेड होती है। तो मेंटल स्तर भी अपग्रेड होती है और एक दूसरे को सीखने का एक अच्छा माहौल बनता है। फिर मिनी एलडीपी की प्रोग्राम की बात होती है। मिनी एलडीपी में पुरस्कार वितरण व टीम में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। एक ग्रुप लोगों को हम स्टेज पे बुलाते हैं। स्पॉट में हमारे पास बालोद में होता है, कुर्ग में होता है, आदरणीय सर जी के माध्यम से नांदगांव में होता है, बसला में होता है। तो ये हमारी मिनी एलडीपी है जो स्पॉट में लीडर वाइज 100 लोगों को लेकर के एक प्रोग्राम वहां तैयार होता है, जहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम में छोटे छोटे पुरस्कार वितरण होता है। अब बड़ी एलडीपी की बात होती है। एलडीपी पूरे क्षेत्र में सीनियरों के माध्यम से माहौल में लाने के लिए एक ग्रुप लोगों को बिल्ड करने का एक बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे अभी हमारे साथ में आदरणीय शशिकांत गुलमकर सर, हमारे एमडी सर आ रहे हैं नौसारी के डेट में। ये एलडीपी है, ये पूरे क्षेत्रीय स्तर का, मतलब छत्तीसगढ़ स्तर के सारे लोगों के लिए वहाँ इन्वाइट किया गया। वहाँ हम दिखाते हैं कि कैरियर कमाने वाले कौन है, मतलब बोलते हैं ना मॉडल, पैसा कमाई होता है, इस मॉडल को कौन छत्तीसगढ़ में कमा रहा है, कितने लोग हैं, कंपनी का मैनेजमेंट इस बात को बता रहा है कि इस तरह से ये चीजें पूरे इंडिया लेवल में हम कर रहे हैं, कंपनी का फोकस क्लियर हो रहा है। तो ये सब चीजें देखने और समझने से एक गति है यार, कच्चे लोगों को, मतलब हम लोग नए लोगों को भी लेके आए तो वो माहौल ही उसको काम करने के लिए तैयार कर देती है। जिम्मेदारियां लेना सीखना, मतलब ये हमको एलडीपी के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारे ही लीडर्स जो होते हैं, कोई मंच मैनेजमेंट पे, कोई कंप्यूटर मैनेजमेंट पे, कोई फोटोग्राफी पे, कोई रजिस्ट्रेशन में, कोई सीटिंग में। मुझे हमेशा इस बात की खुशी होती है कि हर बार के प्रोग्राम में मैं देख पा रहा हूँ कि पहले आदरणीय सर, आदरणीय भेंगे सर, डॉक्टर बसंत साहब सर, आदरणीय रवानी सर पूरी काम संभालते थे। फिर मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं भी संभालने लगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हमको कुछ ही नहीं करना है, सारे लोग अपने अपने से, कोई कंप्यूटर के लिए अपने आप से लोग तैयार है। किसी को बता दिया जाए सर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट संभालना है, वो उसके लिए तैयार है। किसी को बोल दिया सर आपको पूरे कूपन बांटने हैं, वो उसके लिए तैयार। मतलब ये हम अपनी जिम्मेदारियों को लेना और सीखना, ये काम हमारा एलडीपी के थ्रू हम अपने आप को एक ग्रुप के वर्कर के तौर पर उसको जो है अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेगा एलडीपी राष्ट्रीय लेवल पे काफी बड़ा एलडीपी का होता है। जैसे अभी कंपनी ने जो है, जैसे पहले हम लोगों को हरिद्वार का भी प्रोग्राम दिया है, इसके अलावा हम लोग पुणे के प्रोग्राम अटेंड करके आए हैं। इसके बाद में अभी जैसलमेर का प्रोग्राम, राष्ट्रीय लेवल में इनकम होल्डर से मिलना और उसमें जो फ्यूचर गोल सेट होना, जितने लोग आज हमारे इस मंच के सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे हिंदुस्तान के लोग हैं, हर आदमी के उसकी डायरी में लिखी हुई है कि मैं पुणे के फलाने प्रोग्राम से प्रभावित हुआ, मैं
अजमेर के फलाने प्रोग्राम से प्रभावित हुआ, मैं रामनगर के फलाने प्रोग्राम से प्रभावित, मतलब ऐसा हर लीडर। मैं भी प्रभावित हुआ जब मैं 2015 में आदरणीय रमानी जी सर के, आदरणीय भांडे सर के साथ में जब पुणे गया, तो मुझे कभी मौका नहीं मिला था कि कोई कंपनी के चेयरमैन, मैनेजमेंट, एमडी के साथ में नजदीक से मिलने का। वहां जाके हाथ मिलाने का मौका मिला था, आपको फोटो खिंचाने का मौका मिला, तब बिलीव हुआ ये होता है कंपनी। तो वो अपने आप को अपना एक स्तर में सेट करने के लिए हमको एक मौका मिलता है मेगा एलडीपी का प्रोग्राम। इसमें गोल सेट करना है, सेल्फी लेना है, मेंटल लेवल को अपग्रेड करना, वातावरण पैदा करने का काम होता है। आप जब भी जाते हैं ना मेगा एलडीपी में, तो सक्सेसफुल लीडरों के साथ में आप अपने टीम का, अपने खुद का सेल्फी फोटो लेना, मतलब रियली मैं बड़ा शौकीन हूँ इस मामले में। जो भी लीडर्स मिलते हैं उनका मेरे पास में सेल्फी का मेरे पास भरमार है। जब से गया हूँ बड़े से बड़े प्रोग्राम में, शुक्ला सर दिन में 4 बार मिल जाए तो 4 बार उनके अलग अलग पोज में, चौधरी सर जितने बार मिल जाए, शुक्ला सर मिल जाए, आपके इंडिया में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स आएंगे, एवन देन मैनेजमेंट एमडी सर जितने बार मिलेंगे तो उनके बाजू में खड़े होकर के जरूर फोटो ले ली। तो ये सब चीजें अपने मानसिक स्तर को, ओरा को ऊपर उड़ाने में, बढ़ाने में मदद करता है। बड़े निर्णय बड़ी जगहों में होती है क्योंकि वहाँ एक बड़ा माहौल होता है। जितने सक्सेसफुल लीडर्स आएंगे बड़े माहौल में आकर के एक बड़ा निर्णय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो 7 बज चुके हैं, मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा। फर्स्ट डुप्लीकेशन प्लान इतना आसान हो कि सुनने वाला एक बार में आसानी से समझे। ये लीडर्स लोगों की जो बातचीत होती है ना, वो फर्स्ट डुप्लीकेशन की बात है। प्लान मतलब इतना इजी में लोगों को बिल्कुल भी ये ना लगे कि आपका प्लान डिफिकल्ट है। प्लान 4 लाइन में खत्म हो जाए, इतना इजी प्लान होना चाहिए। जैसे पहला फायदा आपका 20% हो गया, दूसरा फायदा क्या है, 20% से 31% स्कीम ऑफर के तौर पे हो गया। उसके बाद में बिजनेस मैचिंग के ऊपर में 1:1 रेशियो पे 20% का मैचिंग आता है। कुल लाभ 50 से 60% तक डायरेक्ट इनकम के तौर पे हमें आ जाता है। इसके अलावा फायदे तो कंपनी बहुत सारे देती है, कई प्रकार के अलग अलग मीटिंग में इनकी जानकारी बड़े सीनियरों के थ्रू मिलेगी। इतना बोल करके बाकी डिटेल के लिए एक ग्रुप मीटिंग में इन्वाइट कर दी। प्लान 4 लाइन में खत्म। आपको बताना है तो आपको जीवन में अगर 11 कमाना है, 91 करोड़ अपने लाइफ में कमाना है, आप हिंदुस्तान भ्रमण करना चाहते हो, विश्व भ्रमण करना चाहते हो, तो धन 1,85,000 रुपए आपको जो है टोटल मैचिंग इनकम दे रही है। आपको उस लेवल क्या देता है, टोटल जो है 97 करोड़ 93,95,500 रुपए टोटल इनकम। आप जीवन में जितने ड्रीम लिखे सर, मैंने तो लिखा था कि मुझे सातों मार्केट घूमना है, लेकिन ये जाना है ये कंपनी ने दे दी है। दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, बाली, यूरोप, लंदन, ये इनाम के तौर पर, और ये गारंटेड है ना। मतलब आप जिस दिन जीवन में एग्जीक्यूटिव डायमंड बन जाओगे, आपको दुबई कंपनी भेजेगी ही भेजेगी। जीवन में कभी भी बन जाओ, 6 महीने में बन जाओ, साल भर में बन जाओ, 6 साल में बन जाओ, जब बनोगे कंपनी आपको दुबई भेजने के लिए तैयार है। रियल डायमंड बनने पे वियतनाम भेजने के लिए तैयार है। सुपर एक्सट्रेटिंग बनने में सिंगापुर भेजने के लिए तैयार है, क्राउन के लिए। इस तरह से कंपनी ने अभी जैसलमेर का हम सबके सामने में रखा हुआ है। जैसलमेर बहुत बढ़िया ढंग से कंपनी ने प्लान किया हुआ है हम सब के लिए। 1 जून से 31 तक ये आज अगस्त का 1 तारीख है, और इस बात को हम सब डिसाइड कर ले तो वो रैंक कोरल हो, ओपल हो या ओल्ड पर्ल हो, ये नया कोरल, नया ओपल या ओल्ड पर्ल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर तो पुराने पर्ल तक 1,50,000 मैचिंग के ऊपर में कंपनी ने बहुत बढ़िया सा प्लान दिया हुआ है। ये हर व्यक्ति जैसलमेर मतलब 5 स्टार क्वालिटी का, मतलब जैसलमेर नाम सुनने से ही ये लगता है कि गोल्डन सिटी। तो इसमें जाने का मतलब मेरी लिस्ट में जैसलमेर मैंने अपने घूमने का कभी नहीं लिखा था, क्योंकि जैसलमेर ऐसा लगता था रेगिस्तान में कौन जाएगा, कहाँ जाएगा। जब कंपनी इतना प्रमोशन कर रही तो बातें समझ में आई कि वाह जैसलमेर जगह क्या है। तो साथियों इस तरह से हमारे पास अभी बहुत बढ़िया ढंग से प्लान सब्जेक्ट हुआ, और मैं इसमें एक सरसरी नजर में हुई है 90 पॉइंट के तौर पे आवाज देता रही है। मतलब टॉप 10 प्रोडक्ट का ज्ञान होनी चाहिए, आपकी बेसिक प्रोडक्ट
जो है, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे एग्री का हो, जिस प्रोडक्ट को आप बेचने में माहिर है उस प्रोडक्ट की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। ज्वाइनिंग पर फोकस, 80-20 का रूल है, मैंने पहले ही बताया। 100 लोगों को प्लान समझाओ, 80 आदमी आप पे धीरज की परख करते हैं, 20% आपके साथ तुरंत जुड़ते हैं, और यही 20% लोग जो है आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाते हैं। आईडी का स्ट्रक्चर आप बिल्कुल 1+2+4 आईडी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अपने टीम का निर्माण करो, अपने फैमिली मेंबर की आईडी के साथ में, क्योंकि 1 पैन कार्ड 1 आईडी का रूल है। खुद पर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका पहला कल अदानी सर ने तंत्र यंत्र मंत्र का जो हम लोगों को फार्मूला दिया, उसमें ये जो यंत्र है हमारे खुद का इन्वेस्टमेंट है, खुद के ऊपर में इन्वेस्टमेंट है। ये हम अपने आप को जैसा प्रेजेंट करें कि हमारा शोरूम हमारी बॉडी है, कैसकेट है, आप जैसा देखोगे वैसा आपका कैरियर आप दूसरे को दिखा पाओगे। मीटिंग लेने के लिए बहुत शॉर्टकट 12वां पॉइंट है, 15 मिनट में प्रोडक्ट, 10 मिनट में प्लान और 15 मिनट में टेस्टिमोनियल बता करके आप इजी वे में आपके पास में 40 मिनट में एक ग्रुप मीटिंग का सब्जेक्ट क्लोज हो जाता है। तो जैसे इन्हीं बातों के साथ अपनी बात यही